राजा उत्तानपाद धर्मात्मा राजा था। एक दिन वो दरबार को खत्म करके महलों में आए। रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, अपने प्रिया को बिठा लिया, लोटा में पानी भर के दिया। राजा ने पानी पीकर लोटा जमीन पर रख दिया। रानी सुनी तो घुटनों के बल बैठ गई और प्यार से उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लठों से खेलने लगा। भक्तों, राजा को नहीं मालूम पड़ा कि गोद में सर रख के रखे महारानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। राजा ने जो हिचकियां सुनी है, महारानी का सर अपने हाथ में लेके कहा, चुप हो जाओ, क्यों रोई हो? तो घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया या किसी बांदी ने बदतमीजी की? रानी बोली, किया। नौकरों को क्या हिम्मत है मेरी आज्ञा का पालन न करें? हम जैसी अभागे ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगा दिया। कैसा कलंक? तो कहने लगी, सुनोगी? कितने दिन तक ना संतान हुई दुनिया सब हंसी। आज हमारे होने को 6 बच्चे हो गए मेरे राजा। पीठ फेर के खड़ी हो जाती है और कहती, बहना आज बांध को मुंह देखे जब दिन खराब हो गया। कोई कहती है क्या औरत बांध नहीं है, क्या वो दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसीलिए रोई हूं। मगर बोली, पागल, आंसू पहुंचे। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना तो परमात्मा का काम है। रानी बोली, पिया ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन ये कर्म क्षेत्र संसार है। जो कायर होते भग भग अपनी किस्मत को दोष लगाएंगे, बातों की झड़ी लगा दें, कर्म करने में बिल्कुल बुजदिले। आज ही कहा करता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है। तो राजा बोले, क्या करूं? औलाद की लाठी चलाऊं? कहने लगी, लाठी ने चला, मैं अकल बता दूं।
लोग कहते हैं मौत बहुत बुरी है, लेकिन वो अच्छी है, एक ही बार में आती लेके चली जाती है, और 100 मौत से भी खतरनाक है। रानी बोली पिया आप इसलिए तो डर रहे हैं कि शौच घर में आ जाएगी तो मैं झगड़ा करूंगा। महाराज बोले बिना झगड़ा हुआ बचेगा नहीं, एक म्यान में 2 तलवारें जा नहीं सकती। रानी बोली पिया मुद्दकाए को करेगी राज रहूं ताबेदार बन गोबरहारी, इतनों पे झगड़ा करे रे मोए छन्नी चलो और अगर फिर भी झगड़ा करे तो मैं अलग कर दिया, और फिर मेरे बात से मतलब क्या है, मैं तो तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगी। महाराज बोले बोरी अब भी मान जाओ, शौकिया रोष बहुत बुरा होता है, लेकिन भक्तों रानी पर दूसरी शादी का जुनून पैदा हो चुका था। मेरे भाइयों सारी रात रोने रोने में चली गई। महाराज सुबह दरबार में पहुंचे, सिंहासन पर बैठ गए, आंखें लाल हैं, होठ सूखे हैं। मंत्री की नजर महाराज पर गई तो मंत्री बोला हेलो, क्या आपका क्या सोते हैं, क्या बात है? मंत्री हाँ, आज सारी रात हो गई, महारानी ने सोने नहीं दिया। ऐसी क्या बात हो गई? एक ही रथ लगा दूसरी शादी कर लो। और मंत्री तुम जानते हो जिस मर्द के घर में 2 औरतें होती हैं उस मर्द का जीवन आधा रह जाता है। हाँ महाराज, क्या सत्य बात है। अब आप हमारे मंत्री हैं, आप हमें सलाह दो दूसरी शादी करें या न करें। महाराज शादी कर लो, जल्दी कर लो, अभी कर लो, देर मत करो। आप ये भी जानते होंगे हाँ, शादी आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है आपका संतान नहीं है, बहुत झुकी मारना पड़ते, चेहरा उतरा हुआ है। हाथी एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन, कामनी तो कंठ बिन लगत भी होनी है। मंदिर एक दीप बिन बाग एक कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगे छाछ छूनी है। काया एक वस्त्र बिन, सूरमा तो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लगत भी होनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन वैराग, राम नाम के बिना तो देश सब सुनी है। हाँ महाराज, तो आज ही पत्रों का वितरण कर दो कि अयोध्या के राजा शादी करना चाहते हैं, जिसकी लड़की सुंदर सुशील सुलक्षणी हो वो अपनी बेटी का टीका महाराज को भेज दे। बहुत अच्छे। भक्तों पत्रों का वितरण हुआ। पत्रों का वितरण हुआ। एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज पे कदम दे रही है, जिसका नाम है सुरुचि। मदन सेन राजा की लड़की है, रतनगढ़ का रहने वाला। उसने अपनी बेटी सुरुचि की शादी महाराज के लिए भेज दिया टीका। और इधर में सुभाष दरोगा जी ये महाराज जी को 501 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं और 100 मुद्राएं
शास्त्री मंडल को देकर सम्मान करते हैं। भगवान कन्हैया ने धन और दौलत से भरपूर रखे। मेरे भाइयों, शादी की तिथि निश्चित हो गई। रानी सुनीत ने अपने राजा को हसरत के दूल्हा बनाया। लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचे, बहुत सम्मान दिया उसने और अपनी बिटिया सूरज की शादी महाराज उत्तानपाद के साथ कर दी। महाराज डोला में बिठा के चले, तिल में हंसा के चले, घोड़ा को नचा के चले। दरवाजे पर डोला आया। रानी सुनीत को पता लगा मेरी छोटी बहन आ गई। हाय हाय, खुशी में उछल पड़ी। दासियों से बोली, जाओ मेरी बहन को आरती करके लाओ, मैं तब तक मखमल को बिछोना बिछा दे। दासियां दरवाजे पर पहुंची, बोली, महारानी साहिबा डोला में से कदम नीचे रखी। बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है। दासियों ने कहा, भैया जो बड़ी बहन को नाम सुनो, भक्तों जमाली परिमाण में लड़की को सांप सूंघो। बादी कौन बड़ी बहन? कहने लगे, महाराज की पहली विवाहता रानी सुनी थी। अच्छा, मेरे पति को ले के और दो राजा सामने आओ। अरे भैया भैया, नानी सी फुसका दी और कहा, बोली, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। जब भोग करने को काफी थी वो भारी भोग से बुलाए। नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगी। पैर को नीचे धरती खिसक गए। जवाब नहीं बना। रानी सुनीति को घर में पता लगा
कि हमारा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा है। मैं जिस नाटक की नटनी हूं वो नाटक टूटा जा रहा है। मैं जिस अंडा पे आस किए बैठी वो अंडा फूटा जा रहा है। मेरे भक्तों, जब महलों में से निकली और डोली में ही अपनी सौतन के दोनों पैर पकड़ लिए, जो पैर पकड़ जब पत्थर दिलवारी ने बल्कि छाती में जात मारी, छोड़ मेरे पैर, तुम गंदे हाथ मेरे पैर से लगा दिए। जो उल्लास से लगने पर भी आंखें से आंसू तो निकल पड़ी, लेकिन पैर नहीं छूटे और बोली, दीदी लात मार दी, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो ये सहारा है। दीदी अंदर चलो, अंदर चल दीदी और बोली है, ऊपर जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, जो रोटी मुझे देती रही हो, तेरे को खिलाऊंगी। जो रोटी देती रहना दीदी, मैं गहरी को बैठ के तेरे लला को खिलाती रहूंगी। ये सब तो मालूम पड़ा, मानो चलते हुए आपने भी किया होगा दादी। कहने लगे, सुन ले पिया कान खोल के, कुलवंत क्या कह रहे हैं, बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। मेरे बेटे का गला घोंट देगी और हम तुम हंस के जब प्यार भरी बातें करेंगे, जैसे जल जाएगी, या तो हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी। इसीलिए जब नागिन को बीच में से अलग करो। तो रानी सुनीति बोली, दीदी कैसे अंदर चलोगे? बताओ तो खेतन में झोपड़ी न चले, और बताओ तो जोगन बन के निकल जाए। कहने लगी, मैं बताऊं वो तू करेगी, यहाँ करूंगी। तो सुन, रंग महल को त्याज पिड़ार चुकार अटा पे ठारी, एक नीली को लहंगा पहन रे के नील का लहंगा गदी की साड़ी ओढ़ ले, हाथ में बांस ले। ये खड्डा पकड़ हुआ बोल रहे हैं,
है ये कितनी बुरी आवाज लगती है। ये क्या हुआ? खड्डा बना है और मेरे पति से सपने में आंख मिलाई तो और ऊपर कटी तेरी दोनों आंखें निकाल ली। हाथ में बांस ये छज्जन कौआ आवाज कर रहे हैं। बात हमें करने को दौड़ रही है। ये आवाज खाने को दौड़ रही। कोई भी कौआ ये छज्जा पे न बैठे और मेरे पति से तूने सपने में अगर आंख मिलाई तो और एक प्रकृति तेरी दोनों आंखें निकाल ली। उसी समय नील का लहंगा गजी की साड़ी उड़ के आ गया। बांस लिया, अटा पर पहुंच गई। भाइयों, सोई जब डोला में से निकली है और छमछम करती हुई आंगन में आ गई। महाराज की आंखों से आंसू गिर रहे। कहने लगी, रो क्यों रहे हो? मर तो नहीं गई जो रो रहे? इतनी प्यारी थी तो मेरे बाप के दरवाजे में दूल्हा बन के क्यों गई? अब मेरी कसम खाओ, ठगी नहीं थे, सपने में बात न करे उन्हें तो सब हो गए तो अपन खून तुम्हारा वे करते। राजा बोले, तेरी कसम मैं नहीं। पानी भर के लाई, पैर धोए। एक रोटी जो की रखी है, नमक धर के जब रोटी महाराज को दिए भक्तों, तो महाराज की आंखों से नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। रानी ने अपनी चादर से आंसू पहुंचे और बोली, ना तुम क्यों रो रहे? रो लो हम ही काफी। महाराज बोले, सारी रात में समझाया था कि दूसरी शादी न करवा, नहीं माना। अब ये चेहरा देखो आईने में, जो चांद की तरह दमकता था वो बुझ गया। तो रानी बोली, पिया वो समय भोगन बन के काटा, अब ये समय जोगिन बन के काट रहे। पहले करीब थी, अब दूरियां भी हैं।
वो रोटी खा करके महाराज ने पानी पिया और टूटे से खटोला पे लेट गए। रानी धीरे धीरे अपने पिया के पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते दोनों तरफ प्यार का समुद्र ऐसा उमड़ा, महाराज महारानी को पता नहीं लगा। तो लोग घड़ियाल ने घंटा में टन 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 4 बजा दिए। जो 4 बजे हैं, रानी घड़ियाले पे खींचने लगी। हाय राम, आज कितनी जल्दी सवेरा हो गया। यही रात काटे नहीं करती थी। प्रेम मधुमाती पिया सेज पर सुहाती नार, बार बार प्रीतम को कंठ सो लगा तो है। जब सूरत छटासी और छाई की घटासी नार, सदियन की प्यासे मानो प्यास को बुझा तो है। 1 बज के 2 बजे, 3 जब बजन लगे, 4 बजे रानी घड़ियाले पर धुधला तो है। पूरे बजमारे आधार में मोन धार, और मोंगरी न मारे वो गरीबनी की रात है। अरे घड़ियाले, जब घंटा में मोंगरिया न मारे, जो मेरी जैसी गरीबन की रात है बहुत बड़ी हो जाए। तो राजा कहने लगे गोरी अब चलन दो। न जोगों का औरत को पता लग गया कि रात में हम तेरे घर में रुके, सारा मोहल्ला इकट्ठा कर देंगे। बड़ी खतरनाक औरत है। आज दरवाजे पर महारानी महाराज को छोड़ने आए। भाइयों, भगवान की लीला देखो। उसी रात में रानी सुनी थी गर्भवती होती। ये राजा नई रानी के दरवाजे पर पहुंचा। और इधर में ये राजू यादव फौजी साहब ये जागीर के रहने वाले महाराज जी को 201 मुद्राओं से सम्मान करते हैं। और ये सुग्रीव यादव ये महाराज जी को 101 मुद्राओं से सम्मान करते हैं। भगवान करैया इन्हें धन और दौलत से भरपूर रखे। मेरे भाइयों, जो नई रानी के दरबार जब महाराज नई रानी के दरवाजे पर पहुंचे, जन 2 बजे जग गए, 3 बजे जग गए, बीच आंगन में खड़ी। जो राजा पर नजर पड़ी, बोली कहां थे? आंखों के पलक सूजन से महसूस होती है। लाल क्यों है आंखें? बहुत क्यों सूखे? कैसे भुड़क मारी राजा को सटपटा किया। कहने लगी मैं सब जान रही, तुम जानते। रात सोत घर रहे, जान में ले रही धमकाई, बात की कर लो याद, कसम मत खाई, बात की
बाद तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। नहीं रहूंगी इस घर में, नहीं रहूंगी। दिल में नजर धरूंगी, पानी में डूब मरूंगी। मैं आत्मघात करूंगी, कन्या खाए के जहर मरूंगी। रात में स्वतन के घर में रहे, इसीलिए आप मिलान और चुके हैं आपके। तुमने मेरे प्यार को धोखा दिया है। न तो अपना मुंह तुम्हें दिखाऊंगी, न तुम्हारा देखूंगी। राजा पहले सुनते रहो, दांती पीस के बोला, ले मेरे दरबार माता से, जिसे तूने भंगिन बना दिया और फिर भी छाती ठंडी नहीं है। जब देखो तब मेरे ऊपर दोष लगाती रहती है, जब देखो तब। तो काम ही करेगा तो क्या दोष वाले काम किए मैंने? दुनिया तो राज्य करेगा। जंगल में अंधेरा हो गया तो क्या करता? कौन पेड़ लेके आते? पेड़ पे लटक रहा था। आज करती इस औरत ने। भगवान मेरी जैसी औरत दुश्मन को भी न मिले। भगवान हमारे काम न मिले। देख मेरे मुंह से मन लग, हमारे मुंह से मन लगा। भगवान कहते कौन नमस्ते की दरी घूंघट खोल और प्रकृति घूंघट पास। निर्लज्ज औरत, पति के सामने बेहदपन दिखाने वाली, तुझे तो पैदा ही नहीं होना था। मेरे भाइयों घबरा गई, पैरों पर गिर पड़ी, बोली नाथ मुझे क्षमा करना, भूल हो गई। महलों में ले गई, स्नान करवाया, बड़े बड़े चित्र बदन से मले, वस्त्र पहनाए, भोजन कराए। शाम को दूध की फेन जैसी सेज पर अपने साजन को लेटा लिया। धीरे धीरे पैर दाबने लगी। भगवान की लीला। दूसरी रात में रानी सूची गर्भवती होती। अब दोनों ही रानी गड़बड़ी है। फर्क कितना है लोगों को, गरीबी और अमीरी का। छोटी रानी के पेट में जब से बच्चा आया, उसने पलक नहीं छोड़ा। बड़ी खेत का नान बटोर के लाता। छोटी के लिए सुंदर भोजन दासियां पलंग पर देती हैं। बड़ी को शाम को जौ की रोटी नसीब होती। 9 महीने पूरे हुए, सवेरे 4 बजे बड़ी रानी ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया और शाम के 4 बजे छोटी रानी ने बेटे को जन्म दिया। दोनों की खबर दरबार में आई। महाराज ने जब ये सुना कि दोनों ने पुत्रों को जन्म दिया, सुंदर ज्योतिषी पूजाय के नामकरण करवायो।
महाराज ने चतुर्दोषी बुलाए हैं, दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कराया। चतुर पंडित कहने लगे, छोटी रानी का बेटा उत्तम है और बड़ी रानी के बेटे का नाम है ध्रुव। ध्रुव का अर्थ है अकल अर्जा कहां से जुम्मसने। मेरे भाइयों, धीरे धीरे दोनों बच्चे 5-5 बरस के हो गए। एक दिन ये दरवाजे पर खेल रहे हैं बच्चे दोनों। महाराज उत्तानपाद दरबार को खत्म करके आए तो भक्तों बच्चों का स्वभाव होता है, पिता को देखकर गोद की तरफ दौड़ना। ये बच्चे गोद की तरफ दौड़े हैं। राजा उत्तानपाद ने अपने बड़े बेटे ध्रुव को गोद में ले लिया और छोटे बेटे की उंगली पड़ी छोटी रानी के आंगन में पलंग पड़ा था, उस पे जाके बैठ गया। ध्रुव गोद में है, उत्तम घुटनों पे हाथ खड़े रखे खड़े। अरे दैया तोलो मौसी चौका में ते निकल। और भक्तों जो बाने सोच को लड़ा गोद में देखा, मानो पैसा डाल के आग लगा दी। क्या किया वह पत्थर दिल वाली ने? देख कुमार को गोद भगतिया हीरो, जन बहा पकड़ के बेटा के धकेला कस के दियो। मुंह के बल गिर पड़ा। अरे धकेला दियो मोती ने दियो। पकड़ के कच के धकेला पंचो दियो। अपना बेटा अपने पिया की गोद में रख दिया और कहने लगी जे लौंडी के ललवे के लक्ष्मी लाल कैसा दिले कि मजदूर का सच गोदी के काबिल है। और अपना बेटा अपने पिया की गोद में रख दिया। बोली, से नहीं पैदा होता, मेरी कोख से पैदा होता, तब से गद्दी बैठने गिलाएगा। चलेगा मेरे भाइयों, वो शुद्ध हृदय वाला बालक अपने दिल पर चोट नहीं से सकता, लेकिन चुप भी नहीं रहा। छतरी का खून था, काले नाम की तरफ फुसकारने लगा। उसने एक नजर डाली मौसी के तमतमाते हुए चेहरे पर और दूसरी नजर डाली अपने बाप के चेहरे पर। लेकिन राजा उस औरत का इतना बड़ा गुलाम था, एक भी शब्द नहीं कहा। इतनी कह देता, क्यों मारी ऐसे तू? तेरे लिए सोच का, मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। तो ध्रुव के दिल को तसल्ली हो जाती है। लेकिन भक्तों, एक बात और बताऊं, औरत का गुलाम होता है, उसकी आत्मा मर जाती है। औरत के गुलाम की आत्मा मर जाती है। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है
कि औरत के गुलाम का मुंह नहीं देखना चाहिए। औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। इसीलिए भक्तों भागवत सुनने आए हो, औरत के गुलाम बन के मत रहना। औरत के गुलाम होता कायर, और कायर जन्म में कई बार मर मर के जिंदा होता है, लेकिन सच्चा मर्द एक बार मौत का मजा लेता है। सच्चा मर्द एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है, एक बार मौत का मजा लेता है। कायर कई बार मर के जिंदा होगा, लेकिन सच्चा मर्द एक बार मौत का मजा लेता है। भाइयों, ध्रुव चल दिए, मैया सुनीति के आंगन में आई। जो सुनीति ने देखा, एकदम ध्रुव को छाती से लगा दिया। कहने लगी, बेटा ध्रुव, भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बता, वरना मैं मर जाऊंगी। ध्रुव जी ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के गले में जा दी और कहने लगी, मैया हम और उत्तम भैया दरवाजे पे खेल रहे। पिताजी ने हमें गोद में ले लिया, मोची उठा के जमीन पे पटक दिया और कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा, तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया, इसीलिए उसकी कोख से पैदा हुआ। मैया मोरी मौसी के दुख नहीं किया। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे, पिताजी ने कुछ नहीं कहा। मेरे भाइयों, और मैया का हृदय भी दीर्ण हो गया, लेकिन बड़ी धैर्यवान थी। आंखें के आंसू पी करके बोली, बेटा ध्रुव, तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है, हम तुम बड़े भागे हैं जो भगवान को छोड़ के दुनिया में अनुरागे हैं। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता समझते वो तुम्हारे पिता नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव बोले, माँ फिर मेरा पिता कौन है? मैया बोली, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है। और वो तेरे पिता नहीं, सारे जीवों का पिता है। जब बाप की गोद में बैठ के तू अब जाकर राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोद में बैठ गया तो 84 के चक्कर से छूट जाएगा। 5 वर्ष के ध्रुव बोले, माँ मेरे राम कहाँ रहते हैं? मैया बोली, बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तुम्हारा राम हर जगह मौजूद है। अगर तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, जंगल में भजन करने जाना, वहीं तुम्हारे राम तुम्हें मिल जाएंगे। ध्रुव जी कहने लगी, माँ मैं छोटा हूं? नहीं, मैं बड़ा हो गया। अगर मैं ध्रुव हूं तो ध्रुव ही बन के रहूंगा। माँ तुम मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दो, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। माँ मैया बोली, बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, कोई तो भक्षण कर जाएगा। ध्रुव कहने लगे, मैया अगर मेरे शरीर का जानवर के पेट में जाके बाकी भूख शांत कर देगा तो मैं धन्य हो गया। समझो लोग, जिलेदार भाई साहब, हर भर साथ में जीवना पर स्वागत है समाये, दादू मरनो बां भलो जहां पस पक्षी खाए। जीवन तो धन इसी में है लोगों कि भगवान को भजन करता है। और जब शरीर पे जितना परोपकार होता है उतना करो, और मरो तो कहाँ मरो, जब परिवार में मरियो ऐसी जगह पे मरियो जब कोई न हो, जब शरीर को भोजन पस पक्षी कर जाए, जब वो भंडारो हो जाए। परिवार में मरियो, परिवार वाले मुद्दे तुम्हें चिंतन मन में तो न देते हैं। तुम्हारी तो हिचकी आई रही, प्राण कर रही, और लला झकझोर से पूछ रहा बैंक वाली किताब कहाँ धरने जाती, तुम्हारे तो प्राण न कर रहे।
हिचकी आई और जला पुथरा ब्याज वाली कापी और जो कम पुराण करे तब घूमट वाली आई है। अब बाने छाती में खोपड़ी मारी के हार राजा सो बजिए बाजा। तासो लोगों ऐसी जगह पर मरियो जब कोई न होए या शरीर को भोजन पस पर छीकर जाए तब भंडार रह जाए। और जलीदार सिंह के लली लला श्याम हुई है, जो भी धन धरोहर पैसा होए सब बांटे दीजो तेरे बच्चन, क्योंकि हमने देखो है पैसन बालन की मत खाल के छते पैसा बालन मुझे नहीं कह रहे लोग पैसा बालन में भारी देखी है मैंने वो पारी जाके पास जितना पैसा उतनी भारी कर रही। कोई आए मांगे बीज, कोई आए मांगे मैंने ब्याज जाके बाद जितना पैसा उतनी भारी लागे ब्याज। और कोई आए मांगे बीज, कोई आए मांगे खास। जातू न देव दिलेदार भैया ताई की भोन में गांठे और देखें जब मांगो सो दुश्मन पैसा है लोगों। पैसा बाल के हमने नान करते देखे भाला चाकू से इनके पेट सटे देखे। पैसा पालन के हमने नामों के समेटे देखे। बिना पैसा वाले नींद आ जाए खत कोई खतिया खेत में बिठाए घर पटन पे पड़े देखे आधार में किस्त पत्र। मस्ती की नींद आते खटिया खेत में बिछाई गई पटने में चित्त पट रही और इन्हें पैसा बाजन को नींद और नहीं आता। नींद नहीं आए सारी रात खात छोड़ो करे और खटो कोने को हो जाए तो द्वारे तो जोरो करे और कबम को उठ के लौन के जोरो करे। अगर हमें पूछी जाए तो पैसा बाजे के द्वारे सोच तो धर्म जाए कानून सुनी नहीं कि हरे आधार नहीं अनबाए। देखो तुम्हारा मेरा मकान उस समय छबराम देता और सियाराम सोनार बड़े पैसा वाले हमारे पास आए, बोले स्वामी जी अरे मंगल है कीर्तन हो हम गाड़ी भेजने चले आइए। भैया गए कीर्तन हो रहा कीर्तन हो के सब चले गए, हम चले। सियाराम सोनार बोलो यही लेट गया, बिस्तर लगाए लेट गया। दैया छबराम चढ़ गए थे। सियाराम सोनार पे पंतो डांगो करिया खेसानी भागी खेतियों में करिया खटिया पे पड़ो आधार तो करिया। भैया जलेदार सिंह छबराम ने घर के खटिया मिला था जो हम उठ के बैठे छबराम को देख के पेशाब को निकले मन में नहीं जाने आधार वादन करिया जातुन को देख के मेरे होठ तो पिघलिया। छबराम बोले कौन है तू? हमने के सामने नाम आधार बाबा है। आधार बाबा तू वही आधार तेरी कैसे चलती? हमने कहा तू तो आई रहे। हमने की यहाँ क्यों आया?
हमने कीर्तन भाव पर सेठ जी बोले कि तुम यहीं पर रहो, तुम लेट गए। अच्छा लोगों उठ के भागे, गली में 3 पटके लगे, सब घुटने टूटी है। बाइले ने पंचो आधार तो ज्ञान दो, अच्छो करो भैया जो मेहनत धन दान दो, नेक बढ़िया चाहते तुम परेशान करो। ध्रुव कहने लगे मां, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा मां। मैया बोली बेटा जा। मोन ठुर मैया को कन्हैया दरस फिर मोए दीजिए, सब छोड़ खट के जगत के तुम भजन वन में कीजिए। ध्रुव जी ने मैया के पैर छुए, गली में आ गए। गांव वाले बोले बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे? ध्रुव कहने लगे अपने राम से मिलिए। गांव वालों ने राजा उत्तान बात को बताया, महाराज तुम्हारा 5 वर्ष का बच्चा ध्रुव जंगल में भजन करने जा रहा है। राजा समझ गया मेरी छोटी पत्नी ने बेटे का अपमान किया, मेरे बेटे को रोक लो और उनसे कहो जहां जौ की रोटी से नमक से मिलती थी, आज से दूध दही मक्खन घी सब मिलेगा। गांव वालों ने ध्रुव जी को रोक लिया, बेटा ध्रुव चलो अब तो तुम्हें सब मिलेगा। मेरे भाइयों ध्रुव ऊपर देखने लगे, बारे भगवान तेरे नाम को लेकर गली में आए, दूध दही और मक्खन मिलने लगा। लौट जाओ बाबा। मेरे भाइयों यहां तक है राजा ने सारा राज्य देने का वादा कर दिया, लेकिन ध्रुव नहीं हो सका। और मैं तो सच कहूंगा लोगों, ये लगन, ये विश्वास से प्यासा जीव को परमात्मा तक पहुंचाता है। वो भक्तों में एक बात और बता दूं, इन दुनिया वालों से प्यार मत करना। इन दुनिया वालों से प्यार मत करना, प्यार करना तो परमात्मा से। हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, हर शख्स से मिलना मिलाना नहीं अच्छा, और चूक जाए वो निशाना नहीं अच्छा। दिल देना सोच समझ के होश व हवास में, इन परदेशियों से दिल का लगाना नहीं अच्छा। लोगों दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है, ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर बैठूं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। ये मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है, ये है मतलब का सारा जमाना, यहाँ वफादार कोई नहीं है। दिल का किस दिल से कर लूं मैं सौदा, यहाँ खरीदार कोई नहीं है। आप लोग जब घर जाते हैं, पत्नी कितना मीठा बोलती है, माँ, पिताजी, भैया, भतीजे, भाभियां कितने प्रेम से बोलते हैं।
लोग हम भी जब भागवत कह के जाते हैं, हमारी दोनों पत्नियां बड़ा मीठी होती, कैसी भीड़ हुई, दूध मिला के नहीं मिला, तो हम दिले दिन में सोचते हैं आधा ये न समझो कि अपना रही है मेरे ऊपर जो उठा रही है, 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 तो तलबी है अपनी तलब, ये तो तलबी है अपनी तलब की, मेरा तलबगार कोई नहीं है, ये है मतलब का सारा जमाना, या वफादार कोई नहीं है, दिल का किस दिल से करूं मैं सौदा, या खरीदार कोई नहीं है। अगर तुम कहते हो तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती, बहन प्यार करती, भैया प्यार करती, भाभियां प्यार करती, मेरी दुल्हन प्यार करती, तो मुझे एक बात बताओ, कैसी अचाने चढ़ा के मेरी दुनिया को ले गए, सजा के मेरी दुनिया को ले गए, सजा के मेरी दुनिया को ले गए, सजा के। ये कैसा प्यार है कि जब मेरे प्राण निकल गए तो अंगूठी उतार गई, जंजीर खोल ले, जूता रख ले, मोजा रख ले, कपड़ा रख ले, अब तुम्हारे लिए जगह नहीं। ये कैसा प्यार है। एक इंग्लिश का विद्वान हुआ है शेक्सपियर, शेक्सपियर ने लिखा है डेफिनेशन ऑफ लव, प्यार की परिभाषा क्या है। लव फॉर द लेटर लेडी ऑफ द सोरर ओशन ऑफ द मिजरी, बेली ऑफ सिंडलेस एंड ऑफ लाइफ, प्यार दुखों की झील, कांटों की छेद और जीवन का अंत है। तब तो मेरी बहन को मेरे साथ मर जाना चाहिए, मेरी औरत को मर जाना चाहिए, मगर कोई नहीं मरा। के डाल दी, ये भी नहीं सोचा कि आज ही हमने बदले कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत में, मेरी मानो शादी में आए हुए हैं। जय हो गुरुदेव, जय हो आपकी। मुझे यारों ने मेहरा के सपना दिया, दो घड़ी में पीटी के दफना दिया, कैसा दुनिया का खेल है। जो जंगल में प्रवेश हुआ, देव ऋषि नारद मिल गए और कहने लगे, ये लड़के क्या रास्ता भूल गया, कहाँ जा रहा है। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे, मैं भजन करने आया हूँ, मेरी मैया ने मुझे भेजा है। देव ऋषि नारद कहने लगे, तेरी माँ है या पत्थर। जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, कोई तेरा भक्षण कर जाएगा। देख वो शेर तेरी तरफ देख के किस तरह झुका रहा है, झटका में मर जाएगा। ध्रुव कहने लगी, महात्मा जी
दिखा छोड़, अब तो राम से मिलना। नारद समझ गए पका हुआ फल है, कच्चा नहीं। कहने लगे तुमने कोई गुरु बनाया? कहने लगी गुरु तुम आए। देव ऋषि बोले लेकिन सतगुरु की जरूरत है। भाइयों, नारद जी की बात सुनते ध्रुव कहने लगे तो आप ही सतगुरु बन जाओ। तो देव ऋषि नारद ने उसी समय 12 मंत्र दिया, 12 अक्षरों का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा यमुना के किनारे केंत का वृक्ष खड़ा है, जाकर के भजन करो। ये ध्रुव जाता है, पद्मासन लगा के बैठ गया। पहले दिन बैठा, 5 दिन तक एक आसन में बैठा भजन करता है। 5 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली तो भूख लगी। केंत पका हुआ पड़ा था, ध्रुव जी ने केंत उठाया, पिंडी से मार के गूदा खा के 2 अंजूर पानी पिया। दूसरा आसन ध्रुव जी का 25 दिन का लगा। 25 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली हैं। केंत के पत्ता जो झड़ गए पीस कर हथेली पर फंकी लगा के 2 अंजूर पानी पिया। तीसरा आसन ध्रुव जी का 2 महीने का लगा। 2 महीने बाद ध्रुव जी की आंखें खुली हैं। न पत्ता छुआ, न केंत, न पानी, श्वास खींची। रोक दिया। ध्रुव पैर पे खड़ा हुआ, खिंचते खिंचते ध्रुव के अंगूठा पे खड़ा हो गया, ऊर्ध्वा ऊपर को हो जाएंगे। अब तो देवराज इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। नारद को पूछा मेरा इंद्रासन आग कैसे उगलने लगा? नारद जी कहने लगे ध्रुव तपस्या कर रहा है। अच्छा, वो मृत्यु लोक का कीड़ा कि मेरे इंद्रासन पर दांत जमाए है। रंभा, उर्वशी, मेनका, शीला, शाखना और अपनी लड़की जयंती इंद्र ने बुलाई और इन 6 से कहा कि ध्रुव जो जरा सा बच्चा इंद्रासन को खाए जा रहा है, जाओ 6 उसे फेंक कर दो। अप्सराएं चले और मेरे भाइयों वहां आएंगे ध्रुव ऊर्ध्वा ऊपर तो हो जाएंगी। रंभा बोली बहना हदैया हम तो समझे इनके तो बड़ो तपसी है, तुझको को खूद भरो लगा है। मैंने कहा कहां लगी दही के धोखे छूना न चाहती है, देख में लगा तो लगा शरीर में छुइए न खाए के गिरे कला बहना कैसे नहीं होए भला लड़कियां करने लगी सलाह। रंभा बोली दीदी एक बात बताओ, 5 वर्ष के बच्चे में स्त्री से मिलने की ललक पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे को कामदेव प्रीत नहीं करता। फिर जाके मन पे कब्जा कैसे करोगी? क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा नहीं जानता औरत का क्या सुख है। शीला बोली दीदी छोटे बच्चा खिलौना के खेलो जयनाथ कूट गिर ढाई दो बाल कहे, जयनाथ कूट गिर ढाई दो बाल कहे, जयनाथ कूट गिर ढाई दो बाल कहे। कोई हंसे कोई ताली पीटे, कोई हंसे कोई ताली पीटे। देखो जन्नत में जरा से बच्चे पे क्या कमाल कर रहे हैं।
बड़े बड़े महात्मा लोहे के ताय के मौन कर लिए, जब बच्चे पे पेश नहीं जा रहे। पूर्वती बोली कैसे मैंने कहा बोली रोक रंबा बोली बहना अब देवराजेंद्र को मुंह कैसे दिखे? एक बोली एक हथियार और ले लो क्या? क्योंकि मैया की आवाज में रोन लगो तो मैया के मोह में कि आंखें खोल देगी, सोई रंबा सुनीति की आवाज में रोन लगो। बेटा आंखें खोलो बेटा। तो ढूंढते ढूंढते मेरे पूरे बदन में कांटे चुभ गए। आंखें खोल मेरे लाल, एक बार जब मैया को देख ले मेरे लाल। लेकिन ध्रुव की आत्मा परमात्मा में अब गई। और लोगों जब भक्त को ज्यादा कुछ सताए तो दीनानाथ में चुप न रहता है, स्वर्ग से आवाज आई। क्या आवाज आई? इठलालियो मझला जय हो चली, 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 जय हो चली, अरे जय हो चली। इठलाइले हो, इठलाइले हो, इठलाइले मझला जय हो चली, इठलाइले मझला जय हो चली, इठलाइले मझला जय हो चली। कबीर लिख रहे हैं, कबीर इठलाइले मझला जय हो चली। हालांकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी कविता खिचड़ी है, मगर लोग पीएचडी करते हैं इनकी कविता से। लिख रहे हैं कभी पांच प्यार करे बहुत लंबा इशारा है। पांच लगवार करे बेटे में और कैसे बसैया तू लगे हो भली, मझला से हो चली, मझला से हो चली, मझला
सब्जी को खाता और जो हम जैसी कर नहीं करता सो कैसे बन पाता। जब तेरो सजना भाई तेरे खोले गुरुदेव तब बेधर की करे तुम जाओ छली चला लो मधला जय हो चली चलाई हो मधला जय हो चली चलाई हो मधला जय हो चली चलाई हो मधला जय हो चली कहत कबीर सुनो भाई संतो भजन बिन नरक की बिन है गली थला ले मधला जय हो चली थलाई हो मधला जय हो चली थलाई हो मधला जय हो चली चली अरे जय हो चली चला ले हुआ रे क्या हुआ गुरुदेव? जीवो जियो के पथरा बहुत सुंदर गुरुदेव। तेरे नाल छत बजाऊंगे दिल उठा है इनका देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में आया और कहने लगा महाराज समुद्रों का पानी खींचने लगा सूर्य पे काल मचा गई ध्रुव ने प्राण वायु को रोक रखा है। भगवान कहने लगे देवराज इंद्र मेरे एक भक्त की श्वास में सारी विश्व की श्वास है। और गरुड़धर गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां ध्रुव भजन कर रहे हैं मानो साक्षात राक्षस योगी बन के आया। भगवान गरुड़ पर से नीचे उतर आए ध्रुव का अंगूठा टिका जमीन पर ठीक ठीक की आवाज भी खराब की लेकिन ध्रुव बचे नहीं। भगवान ने सोचा शंख की ध्वनि करके जाके हृदय से अपनी तस्वीर खींचूं। एकदम से होठों से शंख लगाया और भाइयों जो ध्वनि की ध्रुव टूट करके ऐसे चरणों पर गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी गिरती। भगवान ने बीच में ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की जो नेत्र खुले ध्रुव जी भगवान की गोद में कहने लगे बेटा ध्रुव दुनिया में लाखों लोग पैदा होते हैं लाखों मरते हैं तेरे जैसे ज्ञानी धानी लेकर पैदा होते हैं। तेरी नियम संयम भक्ति से प्रसन्न है वरदान मांग लो बेटा। ध्रुव जी कहने लगे आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए और पुत्र कभी पिता पे मांगता नहीं है। पिता तो बिना ही मांगे पुत्र को देता है। आप बताओ जो लड़के की वो क्या सेवा है। मेरे भाइयों भगवान ने कहा जाइए ध्रुव तुम्हें हम तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे फिर सीधे मेरे धाम को चले आओगे। मेरे भाइयों
ऐरावत हाथी मंगा करके देवराज इंद्र से कहा, अयोध्या को ले जाओ। ऐरावत हाथी पर बिठा कर ध्रुव जी को अयोध्या के लिए लेके चले हैं। जब अयोध्या के लोगों ने देखा ध्रुव हाथी पर आ रहे हैं, छोटे बड़े स्त्री पुरुष नौजवान बुजुर्ग सभी दर्शन करने को भागे। ध्रुव जी ने देवराज इंद्र से कहा, हाथी को नीचे बिठा लो, हमारे बुजुर्ग पैदल आ रहे हैं। 5.5 वर्ष के बच्चे में शिष्टाचार का कितना ज्ञान है। पैदल चलने लगा। वो आजकल के पट्टा के तो ज्ञान है। 35 साल को पट्टा गली में जात हो, 80 साल को बुढ़ा बता राम राम करे, वो पट्टा पे बखा देगा तो तुम कछु लगन लगे, लोग हमें राम राम करने लगे। सबसे मिलते जा रहे। जो मैया को दरबज्जो आओ गांव को बोले, बेटा ध्रुव मैया को दरबज्जो ये। ध्रुव कहने लगे, मैया के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मौसी के दर्शन करूंगा। भाई मौसी जाने ध्रुव को जमीन पर पटक दिया। भक्तों एक बात और बताऊंगा आपको, तुम्हारा कोई अपमान करे तो बुरा मत मानना। अपमान वरदान बन जाता है। सुभाष चंद्र बोस अमेरिका में परीक्षा देने गए। पेपर में एक प्रश्न आ गया, आदमी की उन्नति के लिए क्या चीज आवश्यक है। किसी विद्यार्थी ने लिख दिया, माता पिता पैसे वाले हो, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चा उन्नति करेगा। किसी ने लिख दिया, बच्चे को अच्छा वातावरण मिले, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। बोस चुप बैठे रहे। जब 5 मिनट कापी जमा करने के रह गए तो निरीक्षक आया। उसने देखा कि हर विद्यार्थी ने कोई न कोई हल लिखा है, जाने कलम भी नहीं मारी। वो कहने लगा, सेकंड हैंड घोपड़ी के उत्तर नहीं आ रहा, अपना नाम तो लिख दे कापी पर। बोस कहने लगे, लिख दूंगा। जब 3 मिनट कापी जमा करने के रह गए, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, आदमी की उन्नति के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, निंदा और नफरत। निंदा और नफरत। सबसे फर्स्ट क्लास परीक्षा में उत्तीर्ण हो। लोगों जिन्हें निंदा और नफरत मिली है, चमके हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, टाटा टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद मैसूर, गोखले, गोविंद सनाडे, तिलक, महात्मा गांधी ने क्या मिला? निंदा और नफरत। आधारों को ये चीजें अच्छी मिलेगी। अभी शायद 20 साल में एक अफवाह हुई, आधार के पास चश्मा पकड़ोगे। दिल्ली कार्यक्रम दे रहे थे, चश्मा रख दिया, नहाने लगे तो दरोगा की लड़की ने वो चश्मा लगा लिया। तो वो चश्मा को लगा तो उसे सब नगिन दिखाई दिए लोग। ऐसी अफवाह हुई। आधार के अब कुछ लोग बताते हैं जो इतने घिनौने कहने में न आते हैं, वो इतने घिनौने हैं, आए कहने में न आते हैं, वो इतने घिनौने हैं।
होते तो राजीव गांधी क्यों मारे जाते हैं? एक लेखक तमिल औरत विस्फोटक सामग्री कैसे लाई, कैसे चकमा होते राजनाथ, कल्याण सिंह, बहन जी, मोदी साहब भाई चकमा पहने होते। Hare
आरती प्रसाद लेकर जाए, बिना आरती प्रसाद के कोई न जाए। आरती प्रसाद को न छोड़ना। आरती प्रसाद लीलावती कलावती कथा में छोड़ दिया था, नाव डूब गई, इसलिए बसे ध्यान रखेंगे। आरती प्रसाद न छोड़े भैया। आप लोगों ने 6 घंटे दिए कथा के लिए, तो 5 मिनट के लिए आरती प्रसाद मिलेगी। धन्यवाद। और खाली हाथ आरती नहीं ली जाती है भैया। श्री राधे।